Welcome to Commerce Made Easier. In the previous lecture of accountancy of chapter 1, I discussed with you about the preparation of profit and loss appropriation account. तो पार्टनर्स के जो कैपिटल अकाउंट्स या जो पार्टनर्स के अकाउंट हम बनाते हैं लेजर्स, उसमें हम सबसे पहले एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, जिसमें हमने ऑलरेडी देखा था कि पार्टनर्स को जो भी चीज़ें दी जाती हैं, सैलरी, कमीशन या जो भी एडजस्टमेंट्स होती हैं प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन से पहले, वो करके फिर हम पार्टनर को उनकी जो रिमेनिंग डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट होता है वो हम उनको उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में दे देते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा अकाउंट बनता है दैट इज़ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में अकाउंट की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो एक ही अकाउंट होता है, तो अलग से वो सारी चीज़ें पार्टनर के पास ही चली जाती हैं। इसमें जो है पार्टनर्स क्योंकि बहुत सारे होते हैं, एक अलग से हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं और उसमें जो है उस सारी चीज़ें हम क्या क्या दिया जाएगा पार्टनर को, किस रेशो में दिया जाएगा, उसके लिए हम प्रॉपर बनाते हैं। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट्स जो होते हैं वो दो तरह से हो सकते हैं, फिक्स कैपिटल अकाउंट एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स। फिक्स कैपिटल अकाउंट में जो अकाउंट्स होते हैं उसमें पार्टनर कैपिटल फिक्स रहती है, वो चेंज नहीं होती है। तो जो साल के बिगिनिंग में थी वो एंड में रहेगी, कुछ सर्कमस्टांसिस में ही सिर्फ वो चेंज हो सकती है। और दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, तो जो फ्लक्चुएट होता है यानी कि जो चेंज होता रहता है, उसका बैलेंस जो है वो वेरी करता रहता है, डिफरेंट होता रहता है। तो बिगिनिंग और एंड का जो ओपनिंग बैलेंस होता है साल के शुरू में, जो कैपिटल होती है वो साल के एंड में सेम नहीं होती है, वो चेंज हो जाती है। जो भी एडजस्टमेंट्स कैपिटल, सैलरी या जो भी कमीशन है या कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह सब मिला करके जो भी पार्टनर की हम देते हैं, उससे जो है कैपिटल इंक्रीज या डिक्रीज़ होती है और उससे जो इसका टोटल है वो चेंज हो जाता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं व्हेन द पार्टनर्स हैव फिक्स कैपिटल अकाउंट। तो जब पार्टनर के कैपिटल अकाउंट फिक्स होते हैं, इन दिस केस वे प्रिपेयर द टू अकाउंट्स। ये ऑलरेडी मैंने बताया आपको, फिक्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं और एक पार्टनर का करंट अकाउंट ओपन होता है। तो फिक्स कैपिटल अकाउंट में जो हम बनाते हैं, तो बाय बैलेंस BD पार्टनर की जो ओपनिंग कैपिटल होती है यहाँ पर आ जाती है। उसके बाद इसमें कोई चेंज नहीं होता, साल के दौरान आपकी कैपिटल फिक्स रहती है। इसमें कोई एंट्री हम किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी है, कमीशन है, कोई रिजर्व डिस्ट्रीब्यूशन है या कोई ड्राइंग है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, ऐसी कोई भी जो एडजस्टमेंट्स हैं हम कैपिटल अकाउंट में पार्टनर की नहीं करते हैं। तो पार्टनर की कैपिटल जो शुरू में रहती है साल के एंड में भी सेम रहती है, लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टांसिस हो सकते हैं जिसमें उनकी कैपिटल अकाउंट का जो टोटल है वो चेंज हो जाता है। जैसे कि बाय बैंक अकाउंट, यानी कि यहाँ पर पार्टनर एडिशनल कैपिटल लेकर के आया है, तो हम पार्टनर के क्रेडिट में जो है एडिशनल कैपिटल उसके द्वारा जो लाई गई है वो इसमें ऐड कर देते हैं। तो पार्टनर जब एडिशनल कैपिटल लाता है तब हम कैपिटल अकाउंट में, फिक्स कैपिटल अकाउंट में पार्टनर के एंट्री करते हैं कैपिटल की, एडिशनल की, और फिर टोटल कैपिटल उसकी इंक्रीज हो जाती है। इसी तरीके से यदि पार्टनर कोई ड्राइंग करता है, परमानेंट विड्रॉल जिसको हम कहते हैं, तो परमानेंटली वो पैसा बिजनेस से निकाल रहा है हमेशा के लिए, उससे जो है उसकी कैपिटल रिड्यूस हो जाती है। तो डेबिट साइड जो है हम उसके अकाउंट में डेबिट साइड एंट्री करते हैं और उसकी कैपिटल जो है वो रिड्यूस होके आ जाती है। तो सिर्फ दो ही कंडीशन में हम पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में एंट्री करते हैं। पहला, जब पार्टनर एडिशनल कैपिटल लाता है तब एंट्री हो सकती है, और अगर पार्टनर विड्रॉ करता है अपना पैसा परमानेंटली बिजनेस से, तब हम उसकी एंट्री डेबिट साइड में करते हैं। तो इस तरीके से पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाए जाते हैं, जो कि फिक्स कैपिटल अकाउंट सिस्टम में हम प्रिपेयर करते हैं। तो उसके अलावा अब इसमें एक क्वेश्चन बनता है, जैसे एग्जाम में भी अक्सर आता है कि डेबिट साइड की कोई दो एंट्रीज बताई जाएं जो कैपिटल अकाउंट में आती हैं जब पार्टनर के कैपिटल अकाउंट फिक्स होते हैं। तो उसमें दो एंट्रीज क्या आ जाती हैं आपकी, जो विड्रॉल की एंट्री होती है और एक टोटल जो बैलेंस CD है, क्लोजिंग कैपिटल। और इसी तरीके से अगर क्रेडिट साइड की एंट्रीज पूछी जाती हैं कि कौन सी दो ट्रांजैक्शंस हैं जो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होती हैं, तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ जो कैपिटल है और एडिशनल कैपिटल ब्रॉट बाय द पार्टनर, इन्हीं दो की एंट्री क्रेडिट साइड में होती है। इसके अलावा कोई और एंट्री इस अकाउंट में हम नहीं करते हैं। तो जो पार्टनर की सैलरी, कमीशन या उसको दी जाने वाली बाकी चीज़ें हैं या उससे ली जाने वाली जो चीज़ें हैं, तो उनको हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, उसके लिए हम बनाते हैं सेकेंड अकाउंट, दैट इज़ कॉल्ड पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाने के लिए फॉर्मेट सेम रहेगा। सभी पार्टनर्स का हमने कंबाइन करंट अकाउंट बनाया है। ABC 3 पार्टनर्स हैं मान लीजिए, तो उनका करंट अकाउंट का बैलेंस यदि क्रेडिट है तो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद पार्टनर को दी जाने वाली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दी। उसके बाद बाय सैलरी
टू पार्टनर ये हमने यहाँ पे लिख देंगे, बाय कमीशन टू पार्टनर यहाँ पे आ जाएगी। और उसके अलावा यदि कोई रिजर्व है, कुछ है, वो भी हम पार्टनर को क्रेडिट कर देंगे उसके अकाउंट में। और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो हमने पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, उससे जो उसको शेयर मिला है प्रॉफिट में, वो भी आपका इसमें आ जाएगा। तो टोटल हम जो है इसका कर लेंगे। इसी तरीके से डेबिट साइड में जो ट्रांजेक्शन्स आती हैं पार्टनर के करंट अकाउंट में, वो आती है ड्राइंग्स। आपको याद होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमने ड्राइंग की एंट्री नहीं की थी, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री की थी। तो यहाँ पर ड्राइंग की एंट्री की जाएगी करंट अकाउंट में, क्योंकि इससे कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी, उसके अकाउंट को डेबिट किया है हमने। उसके बाद टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी हम उससे चार्ज कर रहे हैं, जो ड्राइंग उसने की थी उस पर उससे हम ब्याज ले रहे हैं, तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे, माइनस आइटम्स हैं। उसके बाद जो क्रेडिट साइड का टोटल करके उसमें से डेबिट साइड को टोटल को माइनस करेंगे, तो हमारे पास टू बैलेंस CD जो रिमेनिंग करंट अकाउंट का बैलेंस होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। तो इसमें एक ध्यान देने वाली बात ये होती है कि करंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकता है, यानी कि वो डेबिट भी हो सकता है, वो क्रेडिट भी हो सकता है। सेकंड केस हमने किया था कि व्हेन पार्टनर्स हैव फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, अगर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग होते हैं, यानी कि वो चेंज होते रहते हैं, तब हम क्या करते हैं, तब हम उसमें एक ही अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। फिक्स में हमने 2 किए थे, एक हमने पार्टनर का फिक्स कैपिटल अकाउंट बनाया था और एक हमने बनाया था करंट अकाउंट। जब पार्टनर की फ्लक्चुएटिंग कैपिटल्स होंगी, यानी कैपिटल जो अकाउंट हम बनाएंगे फ्लक्चुएटिंग बनाएंगे, तो हमें उसे एक ही अकाउंट प्रिपेयर करना है, यानी कि पार्टनर का कैपिटल अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे और सारी ट्रांजैक्शन हम उसी कैपिटल अकाउंट में ही रिकॉर्ड करेंगे। अलग से हम कोई करंट अकाउंट नहीं बना रहे हैं यहाँ पर। तो जो कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस है आपका यहाँ पर आ जाएगा, तीनों पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों पार्टनर्स की यहाँ पे आ जाएंगी क्रेडिट साइड में, बाय सैलरी क्रेडिट साइड में तीनों पार्टनर्स की जिसकी भी होगी वो आ जाएगी। और उसके बाद बाय कमीशन, तो जैसे बी को मान लीजिए कमीशन दे रहे हैं तो उसमें आगे बाकियों को हमने डैश कर दिया। उसके बाद बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से हमने उनका शेयर प्रॉफिट में निकाला था वो उनके क्रेडिट हो जाएगा अकाउंट में। उसके बाद जनरल रिजर्व या कोई भी रिजर्व है या कोई भी चीज़ उसको जो पार्टनर को हम क्रेडिट करना चाहते हैं उसके अकाउंट में, वो हम इसमें कर देंगे। तो इस तरीके से हम इसका टोटल कर लेंगे एंड में क्रेडिट साइड का। उसके बाद डेबिट साइड में जो आइटम्स आएंगे वो आएंगे ड्राइंग्स, तीनों पार्टनर्स के द्वारा जो ड्राइंग की गई है साल के दौरान, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी जो है यहाँ पर आ जाएगा। और ये डेबिट का हम टोटल कर लेंगे, तो क्रेडिट के टोटल में से डेबिट का टोटल जो है वो माइनस होने के बाद जो है हमारा आंसर आएगा वो यहाँ पर टू बैलेंस CD आ जाएगा। तो टू बैलेंस CD, तो यहाँ पर हम टू बैलेंस CD कर देंगे। टोटल जो कैरी डाउन किया है उसकी कैपिटल कितनी बच गई है। नाउ let us understand it with the help of an example. A, B and C are partners having equal profit sharing ratio. A, B and C partners contributed rupees 1 lakh, rupees 50,000 and rupees 50,000 respectively. तो A, B, C 3 partners हैं और उनकी profit sharing equal है। A, B, C partners they contributed rupees 1 lakh, 50,000 एंड 50,000, तो उनकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट इस तरीके से A ने 1 लाख लगाए हैं, B ने 50,000, C ने भी 50,000 लगाए हैं। प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म फॉर द ईयर 2019 रुपीज़ 1 लाख, तो जो प्रॉफिट अर्न किया है फर्म ने 2019 के लिए वो उन्होंने किया है 1 लाख रुपीज़। ऑन April 1, 2019 पार्टनर बी इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल ऑफ रुपीज़ 30,000, तो 1 अप्रैल 2019 को जो एक पार्टनर बी था वो एडिशनल कैपिटल लेकर आया बिजनेस में, उसने और पैसे इन्वेस्ट किया 30,000 रुपीज़। एंड पार्टनर सी विड्रॉ कैपिटल, परमानेंट विड्रॉल उसने किया है अपनी कैपिटल से सी पार्टनर ने 20,000 रुपीज़। एज पर द पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स आर इंटाइटल टू, तो पार्टनर्स जो है पार्टनरशिप डीड के मुताबिक उनको ये सब चीज़ें मिलनी चाहिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। देन ड्राइंग्स मेड बाय द पार्टनर्स ड्यूरिंग द ईयर वर, तो साल के दौरान जो पार्टनर्स ने दी ड्राइंग्स की हैं वो हैं 15,000, 10,000 एंड 10,000। देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये उन्होंने अपने हिसाब से लगाया है, इसमें इंटरेस्ट का रेट हमने नहीं रखा, तो 1,000 रुपीज़ उन्होंने एक का जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, बी का 500 और सी का भी 500 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। देन बी इज़ एंटाइटल टू सैलरी ऑन एनुअल बेसिस, तो बी को जो है एनुअली सैलरी जो मिलेगी वो होगी 10,000 रुपीज़। और सी जो है ही इज़ एंटाइटल फॉर कमीशन, 5,000 की कमीशन हम सी को देंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट of the partnership firm for the year
31 दिसंबर 2019। तो अकाउंटिंग ईयर हमने 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक माना है और उसके लिए हमने इस पार्टनरशिप फर्म का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। एज्यूमिंग व्हेन देयर कैपिटल अकाउंट्स आर, तो हम ये मान रहे हैं कि दोनों केसेस में हम बनाएंगे व्हेन देयर पार्टनर्स आर फिक्स्ड एंड व्हेन देयर पार्टनर्स आर कैपिटल, व्हेन द कैपिटल ऑफ पार्टनर्स आर फिक्स्ड एंड व्हेन द कैपिटल्स ऑफ पार्टनर्स आर फ्लक्चुएटिंग। तो अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो वहाँ पर करंट अकाउंट का हमने बैलेंस एज्यूम किया है। ए का करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है 5,000 रुपीज़, बी का 10,000 रुपीज़ क्रेडिट बैलेंस है और सी का 2,000 रुपीज़ डेबिट बैलेंस है, यानी कि माइनस में है बैलेंस। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। व्हेन पार्टनर्स है फिक्स कैपिटल अकाउंट, तो जो हमने अभी क्वेश्चन पढ़ा उसका हम सॉल्यूशन करेंगे। मान लीजिए पार्टनर के कैपिटल अकाउंट फिक्स है, तो फर्स्ट केस में हमने क्या किया, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट अलग बनाया है। तो जो हमारे पास था बाय बैलेंस BD, तो तीनों पार्टनर के कैपिटल अकाउंट हमने कंबाइन बनाए हैं ABC। तो ए की कैपिटल 1 लाख, बी की 50,000 और सी की 50,000। उसके बाद जो एडिशनल कैपिटल बी के द्वारा लाई गई थी उसकी हमने यहाँ पे एंट्री की है, बाय बैंक अकाउंट एडिशनल कैपिटल ब्रॉट बाय द पार्टनर इज 30,000। और उसी तरीके से जो सी था उसने ड्राइंग की थी, अपने परमानेंट विड्रॉल किया था अपनी कैपिटल से टू बैंक, यहाँ पर 20,000 रुपीज़ हमने विड्रॉ के दिखा दिए। तो साल के एंड में जो पार्टनर की कैपिटल है वो आपकी टू बैलेंस CD यहाँ पर 1,80,000 जो है 50,000 और एडिशनल जो वो 30,000 लाया था 80,000, तो ये क्लोजिंग कैपिटल हो गई 80,000। और सी की जो कैपिटल है वो 50,000 थी, उसमें से 20,000 उसने विड्रॉ किए, तो उसके अब बचे हैं 30,000 रुपीज़। तो इस तरीके से हमने पार्टनर का फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बना लिया है। उसके बाद बाकी के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए हमने पार्टनर्स का करंट अकाउंट बनाया है। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट के लिए ABC तीनों पार्टनर्स के हमने बना लिए हैं। तो क्रेडिट साइड में जो पार्टनर्स को दिया जाएगा वो इसमें हम एंट्री करेंगे बाय बैलेंस BD। तो पार्टनर्स के करंट अकाउंट दिए हुए थे ऑलरेडी, उनका टोटल जो बैलेंस था 5,000 ए का क्रेडिट बैलेंस था, बी का 10,000 क्रेडिट बैलेंस था और सी का जो है वो जो डेबिट बैलेंस था 2,000। तो इसकी हमने ओपनिंग बैलेंस करंट अकाउंट की सी की डेबिट साइड शो की है टू बैलेंस BD 2,000 रुपीज़। उसके बाद पार्टनर्स को जो हम क्रेडिट कर रहे हैं दे रहे हैं उसके वो हम यहाँ पर लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो था 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट था, उसके हिसाब से 1 लाख पर जो था उसका 10,000 रुपीज़। यहाँ पर जो बी और सी के कैपिटल पे इंटरेस्ट हमने जो दिया है वो उसकी कैलकुलेशंस हम यहाँ पे देखते हैं वर्किंग नोट्स में। तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ए का जो 1 लाख कैपिटल था उस पर पूरे साल उसकी जो है कैपिटल 1 लाख ही रही है, तो उस पर हमने 10% के हिसाब से 10,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसका आया है। बी का जो कैपिटल है वो उसका 1 जनवरी से 31 मार्च तक, क्योंकि वो जो कैपिटल लाया था एडिशनल वो यहाँ पर 30,000 रुपीज़ लाया था 1 अप्रैल को। तो 1 अप्रैल को जो कैपिटल वो लेकर के आया है, उससे पहले की जो कैपिटल थी उसकी 50,000 रुपीज़ ही थी ओपनिंग कैपिटल, तो 10% के हिसाब से और 3/12, तो 3 महीने तक वो 50,000 रुपीज़ बिजनेस में रही, तो उस पर 3 महीने का जो इंटरेस्ट लगता है 1,250 रुपीज़। उसके बाद जब वो एडिशनल कैपिटल यहाँ पर लेकर आया है उससे उसकी कैपिटल इंक्रीज़ हो गई है और वो बढ़ गई है 80,000 रुपीज़ बन गई है। तो 1 अप्रैल से 31 दिसंबर तक का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा बी का वो आएगा 9 मंथ्स के हिसाब से हम निकाल रहे हैं 80,000 रुपीज़ पे 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ, तो वो आ गया 6,000 रुपीज़। तो इस तरीके से 3 महीने का उसका इंटरेस्ट है 1,250 और बाकी के 9 महीने का जो इंटरेस्ट बन रहा है कैपिटल पर बी के वो है 6,000। तो दोनों का टोटल मिला करके साल की पूरी इंटरेस्ट हो गया आपकी 7,250 रुपीज़। तो वो हमने यहाँ पर 7,250 रुपीज़ लिख दिया है। इसी तरीके से सी की कैपिटल में भी चेंज आया था साल के दौरान, उसने 20,000 रुपीज़ विड्रॉ किए थे। तो विड्रॉल से पहले उसकी कैपिटल थी 50,000, तो 50,000 रुपीज़ जो है 3 महीने का, क्योंकि उसने 1 अप्रैल को ही विड्रॉल किया था अपनी कैपिटल का, तो यहाँ पर 3 महीने का जो हम इंटरेस्ट लगा रहे हैं 50,000 रुपीज़ पर 10% के हिसाब से 3 महीने का इंटरेस्ट जो है दैट इज़ 1,250 रुपीज़। और जो बाकी की कैपिटल उसकी 20,000 माइनस होने के बाद उसकी कैपिटल रह गई है 30,000 रुपीज़। तो 30,000 रुपीज़ पर 10% के हिसाब से 9 मंथ का जो इंटरेस्ट बनता है वो है 2,250 रुपीज़। तो 1,250 रुपीज़ और 2,250 रुपीज़, तो टोटल इंटरेस्ट जो ईयर का बन रहा है सी का वो बन रहा है 3,500। तो यहाँ पर हमने 3,500 की एंट्री कर दी। देन बाय सैलरी टू पार्टनर्स, तो सैलरी टू पार्टनर्स जो है वो 10,000 बी को सैलरी दी जानी थी, ए और सी की सैलरी नहीं थी तो उसमें हमने डैश कर दिया।
बाय कमीशन अकाउंट, तो कमीशन सिर्फ सी को मिलनी थी 5000 रुपीज़ की, वो हमने यहाँ पे एंट्री कर दी ए और बी में डैश। उसके बाद जो कैलकुलेशंस हम करेंगे उसके बाद जो प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आया है उसका जो उनको प्रॉफिट शेयरिंग मिलना था, तो 22,084 रुपीज़ ए को, 22,083 बी को और 22,083 रुपीज़ जो है सी को हमने दे दिए, क्योंकि इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वली दी हुई थी। उसके बाद डेबिट साइड में जो हमने सी का जो ओपनिंग बैलेंस था करंट अकाउंट का वो हमने ऑलरेडी ले लिया है। उसके बाद 2 ड्राइंग्स, तो जो पार्टनर्स ने साल के दौरान ड्राइंग की थी 15,000 ए ने की थी, 10,000 बी ने की थी और सी ने भी 10,000 ड्राइंग्स की थी, वो हमने यहाँ पे लिखी। उसके बाद टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो पार्टनर्स की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था 1000 रुपीज़ ए से, बी से 500 और सी से भी 500, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गया। उसके बाद क्रेडिट साइड का हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का टोटल करेंगे और उसके बाद जो डेबिट साइड का इनका टोटल है बैलेंसेस उन दोनों को टोटल करेंगे। उसके बाद क्रेडिट साइड से डेबिट साइड को माइनस करेंगे, तो उनकी जो क्लोजिंग कैपिटल आई है, जो करंट अकाउंट का जो क्लोजिंग अमाउंट आया है वो है आपका ए का 21,084 रुपीज़ और बी का जो है 38,833 रुपीज़ और सी का जो है 18,083 रुपीज़ इन जो है आया है। तो इस तरह से ये इनकी क्लोजिंग करंट अकाउंट बैलेंसेस हैं और जो कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस हैं वो आपके यहाँ पर आए हैं। तो 1 लाख ए का, 80,000 बी का और 30,000 सी का। मान लीजिए इसी क्वेश्चन को अगर हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मानकर चलते हैं, पार्टनर्स का फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है, तब हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। उस कंडीशन में सिर्फ एक ही पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनेगा और सारी एंट्रीज उसी में की जाएंगी। तो जो साल के शुरू में पार्टनर्स की कैपिटल थी वो थी 1 लाख रुपीज़ ए की, बी की थी 50,000 और सी की भी 50,000 कैपिटल थी। उसके बाद जो है बी जो है एडिशनल कैपिटल लेके आया था बाय बैंक अकाउंट, हमने एडिशनल कैपिटल इसकी यहाँ पे शो कर दी है कैपिटल अकाउंट में 30,000 रुपीज़। ए और सी को कोई कैपिटल वो नहीं लाए थे इसलिए उनका डैश कर दिया। उसके बाद बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है 10,000, 7,250 एंड 3,500 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने तीनों को दे दी। देन बाय सैलरी टू पार्टनर्स, तो सैलरी जो है हमने बी को देनी थी सिर्फ, तो 10,000 जो बी को दे दी है। कमीशन जो है वो सिर्फ सी को देनी थी 5,000 रुपीज़। और प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की हम एक बार कैलकुलेशंस आपको शो कर देते हैं, क्योंकि हमने इसमें अकाउंट नहीं बनाया तो मैं डायरेक्ट आपको कैलकुलेशन शो कर रहे हैं वर्किंग नोट्स में। नेट प्रॉफिट प्लस ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ जाएगा और उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी एंड कमीशन या माइनस कर देंगे, तो 1 लाख हमारा नेट प्रॉफिट था साल का। 2,000 हमारे को पार्टनर से ड्राइंग पे इंटरेस्ट मिला था, तो टोटल हो गया 1,02,000 रुपीज़। और उसमें से हमने जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तीनों पार्टनर्स की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 20,750 बनती है। उसके बाद सैलरी जो है 10,000 और 5,000 की कमीशन, तो टोटल हम 1,02,000 में से जो ये माइनस करेंगे तो हमारे पास जो रिमेनिंग डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट जो है वो बचेगा, दैट इज़ 66,250 रुपीज़। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर्स की क्योंकि इक्वल है तो हर पार्टनर को जो है 22,083.33 पैसे मिलेंगे, तो हम इसको राउंड ऑफ कर लेंगे और इस तरीके से जो ए है हमने उसको 1 रुपया ज़्यादा दे दिया क्योंकि हमें राउंड ऑफ करना था इसको, तो 22,084 रुपीज़ हमने ए को दिए हैं, 22,083 हमने बी को दिए हैं और 22,083 ही सी को मिला है शेयर इन द प्रॉफिट। तो इस तरीके से सारा कुछ जो हमने पार्टनर्स को क्रेडिट करना था वो हमने क्रेडिट साइड लिख दिया है। और ए का जो टोटल बन रहा है वो 1,32,084, बी का टोटल है 1,19,333 और सी का जो टोटल है 80,583 रुपीज़ है। और इसी तरीके से डेबिट साइड का हम यहाँ तक जो ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है इसको टोटल कर लेंगे और सी का विड्रॉल प्लस ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये तीनों डेबिट का टोटल हम इसका ऐड कर लेंगे। और उनकी रिस्पेक्टिव जो कैपिटल्स हैं, जैसे कि 1,32,084 रुपीज़ जो है ए का कैपिटल का टोटल है और उसमें से 16,000 हम माइनस कर देंगे, तो जो रिमेनिंग कैपिटल आएगी पार्टनर की ए की वो आएगी 1,16,084 रुपीज़। तो इसी तरीके से हम बाकी पार्टनर्स की भी जो है क्लोजिंग कैपिटल वो कैलकुलेट कर लेंगे। तो क्रेडिट बैलेंस जो है उसमें से हम जैसे 1,19,333 बी का है और उसमें से 10,500 जो हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो क्लोजिंग कैपिटल होगी बी की वो होगी 1,08,833 रुपीज़। इसी तरीके से सी की जो होगी 50,083 रुपीज़। तो इस तरीके से हमने आज जो है पार्टनर्स के फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनाने सीखे हैं। तो ये एक प्रोसेस हमारा चला आ रहा है। सबसे पहले जो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट तक हमने पहले भी पढ़ा था कि सेम प्रोसेस चलता है।
जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस हो या पार्टनरशिप, उसके बाद थोड़ा सा चेंज आता है। उसके बाद हमने बनाया था कल, जो पिछले लेक्चर में हमने सीखा था वो था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के बाद हमने बनाए पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स, जो कि दो तरीके से बनाए जा सकते हैं, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग। तो क्वेश्चन में यदि एग्जाम में आपको कुछ भी मेंशन ना हो तो हम क्या करेंगे, सिर्फ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट ही बनाएंगे। तो यदि करंट अकाउंट बैलेंसेस दिए हुए हैं या तो हम उसको फ्लक्चुएटिंग फिक्स कैपिटल अकाउंट के तरीके से ही क्वेश्चंस को करेंगे। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा इसके जो क्वेश्चंस हैं न्यूमेरिकल्स, उसकी आप प्रैक्टिस करिए, जिससे कि आपको ये कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। हैव अ नाइस टाइम।